2026 पाकिस्तानी ड्रामों का वो साल है जहां सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि कहानियां फैसला करेंगी कि कौन याद रखा जाएगा और कौन भुला दिया जाएगा। दानिश तैमूर, अहद रज़ा मीर, यमुना ज़ैदी और फ़िरोज़ ख़ान सब एक ही साल में। मगर असल बात यह है कि इस बार नाज़रीन सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि मजबूत स्क्रिप्ट और हकीकत से जुड़ी कहानियां देखना चाहते हैं। ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी भी राय बदल दे। सच कहूँ तो पाकिस्तानी ड्रामे हर साल बेहतर होते जा रहे हैं, मगर 2026 मुझे इसलिए ख़ास लग रहा है क्योंकि यहाँ कहानी, सोच और मेयार पर वाज़ेह फोकस नज़र आता है और यही चीज़ इस साल को वाकई मुख्तलिफ बनाती है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल हमराही। मेरी नज़र में ड्रामा सीरियल हमराही 2026 का सबसे महफूज मगर ताकतवर प्रोजेक्ट है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की जोड़ी पहले ही ऑडियंस में एक्सेप्ट हो चुकी है, इसलिए यहाँ रिस्क कम और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं। अगर इस बार कहानी सिर्फ मोहब्बत तक महदूद ना रही बल्कि एतमाद, कुर्बानी और गलत फैसलों जैसे पहलुओं को भी छू गई तो ये ड्रामा वाकई काफ़ी देर तक याद रखा जाएगा। ज़ंजबील आसिम शाह से यही उम्मीद है कि वो एक रिवायती प्लाट को भी गहराई दे सकेंगी। ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और सच बोलूं तो ये वो ड्रामा है जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा पुरजोश हूँ। अहद रज़ा मीर और माया अली को पहली बार इकट्ठे देखना ही इस प्रोजेक्ट को ख़ास बना देता है। मेरा ख्याल है कि यह ड्रामा सिर्फ रोमांटिक कहानी नहीं होगा बल्कि अंदरूनी कशमकश, अना और जज्बाती फासलों को भी खूबसूरती से एक्सप्लोर करेगा। अगर फ़ाइज़ा इफ्तिखार और फ़ारूक रिंद फार्म में रहे तो ये ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट का वाकई गेम चेंजर बन सकता है। ड्रामा सीरियल दर निजात। ये ड्रामा मुझे इसलिए ख़ास लगता है क्योंकि इसके पीछे उमेरा अहमद का नाम है और इनके लिखे गए ड्रामे सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी राय में दर निजात हर किसी के लिए वैसा नहीं होगा, मगर जो ऑडियंस इसकी तह तक जाएगी वो इसे खूब सराहेंगे। शहरयार मुनव्वर ऐसे संजीदा किरदारों में खूब जचते हैं और दुरफ़िशां सलीम के लिए ये एक मजबूत परफॉर्मेंस प्रूव करने का मौका हो सकता है। ड्रामा सीरियल लॉर्ड वेडिंग। हर साल कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो मज़ाहिया टाइप होते हैं और लॉर्ड वेडिंग मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। साइमा अकरम चौधरी की तहरीर आम तौर पर हकीकी ज़िंदगी के तंज और मज़ाह से भरपूर होती है। मेरी नज़र में यमुना ज़ैदी का कॉमेडी ट्रैक में आना इस ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना देगा, जबकि हमजा सुहेल नई नस्ल के नाजरीन को ज़रूर कनेक्ट करेंगे। ड्रामा सीरियल लॉर्ड वेडिंग। हर साल कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो मज़ाहिया टाइप होते हैं। लॉर्ड वेडिंग मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। साइमा अकरम चौधरी की तहरीर आम तौर पर हकीकी ज़िंदगी के तंज और मज़ाह से भरपूर होती है। मेरी नज़र में सजल अली का कॉमेडी ट्रैक में आना इस ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना देगा, जबकि हमजा सुहेल नई नस्ल के नाजरीन को ज़रूर कनेक्ट करेंगे। ड्रामा सीरियल जुनून इश्क। मेरी नज़र में जुनून इश्क एक ऐसा ड्रामा होगा जो इनकलाब तो नहीं लाएगा मगर स्टेबल ऑडियंस ज़रूर बनाएगा। मुनीब भट्ट और अनीका जुल्फ़िकार की पेयरिंग फेमिलर है, जबकि अली अब्बास इस कहानी को वज़न दे सकते हैं क्योंकि अली अब्बास इस ड्रामे में विलन के तौर पर हैं। ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो सादा, जज्बाती और फैमिली ओरिएंटेड कहानियाँ पसंद करते हैं। ड्रामा सीरियल शिदाई। शिदाई उन ड्रामों में से लगता है जो ऑन एयर होते ही बहस का मौजू बन जाएंगे। फ़िरोज़ ख़ान जब भी इंटेंसिटी वाले किरदार करते हैं तो या तो बहुत बड़ा हिट देते हैं या फिर मुकम्मल डिबेट क्रिएट करते हैं। मेरी राय में इस ड्रामे की कामयाबी मुकम्मल तौर पर इस बात पर डिपेंड करेगी कि कहानी शिद्दत को किस हद तक बैलेंस रख पाती है।
اگر مجموعی طور پر ان سب ڈراموں کو دیکھا جائے تو 2026 پاکستانی ڈراموں کے لیے صرف ایک اور سال نہیں بلکہ ایک نیا موڑ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس بار توجہ صرف ریٹنگز پر نہیں بلکہ معیار، پیغام اور مضبوط اداکاری پر ہے۔ اگر یہ ڈرامے اپنی پوٹینشل کے مطابق ڈیلیور کر گئے تو دور نہیں کہ آنے والے وقت میں 2026 کو پاکستانی ڈراموں کا گولڈن فیز کہا جائے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں ان ڈراموں میں سے کون سا پروجیکٹ 2026 کا سب سے بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور کیوں؟